हेलो एवरीवन। बच्चे हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एनसीईआरटी ने कुछ सिलेबस में मॉडिफिकेशन की थी, जिसमें से कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर के ड्रॉप आउट किए हैं, राइट। अब जो टॉपिक ड्रॉप आउट किए हैं हमने उस पर पहले फोकस करना है। जैसे हमारे पास आता है टिश्यू को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया इसमें से, है ना। वो मैरिस्मेटिक हो, वो कनेक्टिव हो, है ना, परमानेंट टिश्यू जो भी है, टिश्यू वाला टॉपिक इसमें से हटा दिया गया है ना। और दूसरा साथ में सेकेंडरी ग्रोथ जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते थे, है ना, स्टेम की और रूट की जो सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे, तो उसको भी ड्रॉप आउट कर दिया है। तो ये बोर्ड का है। बेसिकली हम लोग अगर नीट के लिए पढ़ें तो नीट के लिए हमने कम्प्लीटली पढ़ना है। अभी नीट की तरफ से कोई भी ऐसी मॉडिफिकेशन सिलेबस में नहीं देखने को मिली है, ठीक है। तो हम इसमें से देख लेते हैं पहले कौन कौन से टॉपिक जो हैं ड्रॉप आउट किए हैं चैप्टर में से। देख लीजिए भाई, ये जो बेटा देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, ये आपका ड्रॉप आउट सिलेबस है इस चैप्टर से। ये चैप्टर नंबर 6 है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टिश्यू को कम्प्लीटली ड्रॉप आउट कर दिया है। ये वाला जो टिश्यू है, टिश्यू हटा दिया गया है। मैरिस्मेटिक टिश्यू हो, सिंपल टिश्यू, है ना, पैरा 2 और 3 को हटाया है। पेज नंबर 84, 84, 85, 86, 87 को हटा दिया, 87 से 88। फिर उसके बाद इसने सेकेंडरी ग्रोथ को हटाया है ना। इसके बीच में आप लोग पढ़ सकते हैं एनाटमी रूट स्टेम लीफ की, बट उसमें उसके बाद आपका जो आता है सेकेंडरी ग्रोथ रूट और स्टेम की, उसको हटा दिया है। वेस्कुलर कैम्बियम, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग्स, स्प्रिंगवुड, हार्टवुड, ये सिलेबस, हार्टवुड एंड सैपवुड, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स, ये सब हटा दिया है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो पेज नंबर 99 पे 1, 2, 3, 7, 11 है, इनको भी रिमूव कर दिया है, ठीक है बच्चे। तो पहले इन कंपोनेंट को हम छोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। तो इन कंपोनेंट को हम छोड़ के पढ़ेंगे, बट किसके लिए, बोर्ड के लिए, नीट के लिए हमें कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए जो मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा तो हम लोग कंप्लीट टॉपिक को पढ़ेंगे। वीडियो में हम लोग कंप्लीट टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें से आप लोग देख लेना कि कौन सा टॉपिक आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है, कौन सा आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि नीट के लिए अभी ऐसी कोई मॉडिफिकेशन सिलेबस में नहीं आई है। बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि ये वाला सिलेबस जो है, इसमें से हम बिल्कुल आपको क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। इन टॉपिक को आप नीट के लिए पढ़ना है आपको, बट बोर्ड के लिए इनको छोड़ देना आपने। तो हम लोग जो वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं तो वो हम कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे इसको। जिन बच्चों ने इसमें से ड्रॉप आउट वाले टॉपिक नहीं पढ़ने हैं तो वो बोर्ड के लिए नहीं पढ़ेंगे, बट नीट के लिए आपको कंप्लीट पढ़ना है, राइट। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल आपको पूरी सिलेबस की बताऊंगा और आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ें मेमोराइज करें। इससे बाहर हमने बिल्कुल नहीं जाना है, ये एनसीईआरटी का कंक्लूजन है, इसी में से सारे क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चे, इसमें जैसे हमारे पास क्या आता है, हम लोग इसमें देखते हैं हमारे पास क्या आता है कि एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट क्या होता है, किसी भी पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, ठीक है। और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी होती है एक्सटर्नल अपीयरेंस और एनाटॉमी होती है इंटरनल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। इंटरनल स्ट्रक्चर का डिस्कस करना। तो अब ये वाला जो टिश्यू वाला फैक्टर है, तो ये आप लोगों का किसका है, बोर्ड से एलिमिनेट कर दिया है, बट आपका नीट के लिए तो करना ही करना है आपने, ठीक है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शंस, ये टिश्यू की डेफिनेशन है, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिविजन्स, प्लांट टिश्यू आर टू ग्रुप्स। मैरिस्मेटिक टिश्यू, प्लांट के अंदर दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक परमानेंट टिश्यू और एक मैरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है बच्चे। अब मैरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है आपका, दीज आर द टिश्यू वेयर एक्टिव सेल डिविजन्स एंड ग्रोथ अकर्स, ठीक है। क्या होता है मैरिस्मेटिक टिश्यू, मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है जहाँ पर एक्टिव सेल डिवीजन होती है। वो रूट एपिकल मेरिस्टम हो सकता है, वो शूट एपिकल मेरिस्टम हो सकता है। मतलब क्या है, जैसे हमारे पास मानने के लिए डायग्राम दी हुई है, ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि दीज आर टिश्यू आर एक्टिव सेल डिविजन्स एंड ग्रोथ। ये टिश्यू जो मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, ये एक्टिव सेल डिविजन्स में इन्वॉल्व होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। वो रूट भी हो सकती है, वो शूट भी हो सकती है, ठीक है। तो इनको हम एपिकल मेरिस्टम्स कहते हैं। मैरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं ये एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यू हैं। क्या है, दे आकर इन द टिप ऑफ रूट्स एंड टिप ऑफ शूट, ठीक है। मानो जैसे ये अर्थ है और अर्थ से ऊपर ये प्लांट की क्या आ गई, शूट आ गई,
और ये प्लांट की क्या आ गई, ये रूट आ गई। ठीक है, इन दोनों का ये टिप वाला पार्ट कहलाता है, ये टिप वाला पार्ट कहलाता है। यहाँ पर भी एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होंगे और यहाँ पर भी एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होंगे, बट यहाँ पर कौन से होंगे, रूट एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, और यहाँ पर कौन से होंगे, शूट एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है बच्चे, देखो रूट एपिकल मेरिस्मेटिक, ये बोल रहा है कि एपिकल मेरिस्मेटिक दो टाइप में डिवाइड होता है। क्या कहता है, रूट एपिकल मेरिस्मेटिक इट ऑक्युपाई द टिप ऑफ रूट, और शूट एपिकल मेरिस्मेटिक इट ऑक्युपाई द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्मेटिक कंसिस्ट ऑफ एक्सिलरी बड्स। ठीक है बच्चे, अब जैसे हमारे पास क्या होता है, ये देखो, दे आर प्रेजेंट इन द एक्सेल ऑफ लीव्स एंड कैन फॉर्म ब्रांचेस ऑल ओवर। देखो बच्चे, इसमें क्या है, ये आ गया हमारा रूट कैप, तो ये आ गया रूट वाला, और ये आ गया हमारा मतलब ये आ गया एपिकल रूट, ये वाला पार्ट आ गया, और एपिकल शूट ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, ये वाला शूट एपिकल, ये दोनों की डायग्राम। ये क्या है, एक्सियल बड, जहाँ से ब्रांच राइज होती हैं और जहाँ से लीफ प्राइमोडियल पार्ट्स आता है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर सेल डिविजन्स होती है, यहाँ पर क्या होता है, ये सेल डिविजन्स होती है एपिकल मेरिस्मेटिक रीजन्स में, राइट। और यहाँ पर ये वाली ग्रोथ हो रही है रूट्स की, और ये वाली ग्रोथ हो रही है शूट्स की। ठीक है, इंटरकैलरली मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटरकैलरली मेरिस्मेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, जहाँ से क्या होता है, नोड और इंटरनोड डराइव्ड होती हैं। दे अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू, है ना, दे अकर्स इन ग्रास एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। ठीक है, एपिकल एंड इंटरकैलरली मेरिस्मेटिक्स आर प्राइमरी मेरिस्मेटिक बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द प्लांट लाइफ्स and contributes to the formation of primary plant body during that specific region of the apical merismatic produce dermal tissue। ठीक है, ground tissue and vascular tissue। ये चीज़ आपने याद रखनी है बच्चे, कौन सी, जिसमें आप लोग बोलोगे कि फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट्स, है ना, प्राइमरी प्लांट्स के बनने के लिए, मतलब एक सिंगल लेयर प्लांट की प्राइमरी प्लांट, ये जब प्लांट थिकनेस इंक्रीज करता है ऐसे, तो उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रोथ जो प्लांट की होती है उसमें डर्मल टिश्यू होते हैं, ग्राउंड टिश्यू होते हैं और वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। ठीक है बच्चे, और ये कहाँ पर, इंटरकैलरली मेरिस्मेटिक टिश्यू में पाए जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्मेटिक, आप ध्यान रखना बच्चे सभी, प्राइमरी मेरिस्मेटिक का मतलब होता है कि जहाँ पर आपके 3 टाइप के टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी मेरिस्मेटिक में आपके 3 टाइप्स के टिश्यू इन्वॉल्व होंगे। अब 3 टाइप के टिश्यू कौन से होते हैं वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एक डर्मल टिश्यू होता है, और दूसरा आपका ग्राउंड टिश्यू होता है, और तीसरा आपका वेस्कुलर टिश्यू रहता है। ठीक है, ये प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू कहलाते हैं, जो क्या कहलाएंगे, प्लांट की सिंगल इलोंगेशंस को हेल्प करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, देखो सेकेंडरी ग्रोथ क्या रहती है, secondary growth, the merismatic that occurs in mature regions of roots and shoots, they are cylindrical merismatic, they are seen in gymnosperms and dicot। secondary growth किस में देखने को मिलती है, they are seen in gymnosperms and dicot plants, that is fascicular vascular cambium। ठीक है, इसके अंदर fascicular vascular cambium होता है। ठीक है, कैम्बियम क्या होता है, जो जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट करके रखता है। इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है बच्चे, तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फेस्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। जिसमें प्राइमरी ग्रोथ होती है उसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए फेस्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम जो सेकेंडरी। अगर ये वाले सेल अगर इसमें प्रेजेंट होते तो प्राइमरी मेरिस्मेटिक में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, बट जहाँ पर प्राइमरी ग्रोथ होती है तो वहाँ पर फेस्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है बच्चे, तो एक एक पॉइंट आपने इसमें याद रखना है। अब हम लोग इसमें देखेंगे, देखना भाई, अब नेक्स्ट जैसे हमारे पास आता है परमानेंट टिश्यू। ये क्या था, मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये सारे पॉइंट एक एक करके आपको बहुत अच्छे से याद करने। अब बोल रहा है परमानेंट टिश्यू क्या होता है। परमानेंट टिश्यू, द सेल प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्मेटिक। परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्मेटिक से बने होते हैं। बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। याद रखना, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, और परमानेंट टिश्यू जो होते हैं उनमें सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो सेल डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है,
इनके अंदर सेल डिविजन्स की कैपेबिलिटी नहीं होती है, दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। ये क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू। आपको पता है ना बच्चे, एक प्लांट जो होता है जब वो ग्रोथ करता है ना, जब वो ग्रोथ करता है तो उसमें मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, और जैसे जैसे एक जगह उसकी ग्रोथ स्टेबल हो जाती है तो वो मेरिस्मेटिक टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जब प्लांट मैच्योर हो गया तो तब परमानेंट टिश्यूज में होंगे। एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि अब इस प्लांट की लेंथ और इंक्रीज नहीं करेगी, ठीक है, तो उसको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। दे आर टू टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू, द टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है, द टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है। थ्री टाइप्स, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड सेक्लेरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू की तीन टाइप्स हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सेक्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, इट फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स। पेरेन्काइमा में क्या होते हैं? मेजर कंपोनेंट एक ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास क्या है, पेरेन्काइमा का नेक्स्ट पार्ट आप लोग देखोगे। पेरेन्काइमा में हम लोग देखते हैं बच्चे, सेल्स आर जनरली, देखो पेरेन्काइमा के सेल कैसे हैं बेटा? पेरेन्काइमा के सेल्स जो हैं आइसोडाइमेट्रिक, याद रखना आइसोडाइमेट्रिक, ऐसा जैसा स्ट्रक्चर जो होता है ये आइसोडाइमेट्रिक कहलाता है, ठीक है। दे मे भी स्पेरिकल और ओवल, ठीक है। आइसोडाइमेट्रिक का मतलब एक दूसरे के साथ है ना ज्वाइन है, बट थोड़ा थोड़ा स्पेस है इसके बीच में, उसको आइसोडाइमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। दे मे भी स्पेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड, पॉलीगनल्स आर एलोंगेटेड, ऐसी शेप है इसकी, किसकी? हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के पेरेन्काइमा की, ठीक है, पेरेन्काइमल। देयर वॉल इन थिल एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनकी वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। इंट्रा सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है इनमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल आर क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंट्रा सेलुलर स्पेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके नीट के लिए। पेरेन्काइमल सेल्स जो होते हैं उनमें क्या होती है? स्मॉल इंट्रा सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है, राइट। अब देखो बच्चे, फंक्शन क्या होता है इनका? फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, स्टोरेज करने में, फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, सिक्रीशंस में हेल्प करेंगे, जितना वेस्ट होगा उसको सिक्रीट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है बच्चे। देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलेनकाइमा, विच इज अ सेकंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। कोलेनकाइमा सेल्स ये होते हैं जिनमें सबसे पहले इंट्रासेलुलर स्पेस जो होती है वो एब्सेंट होती है। ये जो सेल हैं इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वो क्या है? वो एब्सेंट है। थिक कॉर्नर होगा, प्रोटोप्लाज्म ये वैक्यूल लार्ज होगा, सेल वॉल है इनके पास। इट अकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकोट प्लांट। इट इज फाउंड इन द होमोजीनियस लेयर इन द पैचेस। होमोजीनियस लेयर्स मतलब काफ़ी मिक्स्ड होंगी लेयर्स, ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगी, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विद मच थिक एंड कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, ठीक है। काफ़ी इसके कॉर्नर जो होते हैं वो थिक एंड होते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं। हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन, सेलुलोज हेमी सेलुलोज या पैक्टिन प्रेजेंट होगी डिपोजिशन इनके बाद। इंट्रासेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, देख लो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रासेलुलर स्पेस इसमें होती है थोड़ी सी, किसके केस में? पेरेन्काइमा में, बट कोलेनकाइमा में इंट्रासेलुलर स्पेस जो होती है वो एब्सेंट होती है, एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, राइट। इंट्रासेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। सेल्स आर ओवल स्पेरिकल, सेल कैसे होंगे? ओवल हो सकते हैं, स्पेरिकल हो सकते हैं, पॉलीगनल हो सकते हैं, एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और इनमें क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होता है? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट सच एज यंग स्टेम एंड पेट्यूल ऑफ लीव्स। द सेल दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट एसेमिलेट फूड, ठीक है, फूड को एसेमिलेट करने में भी कोलेनकाइमा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट में प्रोवाइड करेगा, जिसको स्ट्रेंथ बोला जाता है। वो कैसे? क्योंकि इसके सेल के बाहर थिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही है। अब आपका आता है, अब आपका क्या आता है बेटा? अब आता है आपका सेक्लेरेन्काइमा। सेक्लेरेन्काइमा हार्ड शेल को बोला जाता है ना। सेक्लेरेन्काइमा जो है ये एक हार्ड शेल होता है। देखो बच्चे कैसे हम लोग समझ सकते हैं इसको। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइंग सेल वॉल्स हैविंग अ फ्यू आर न्यूमरस पिट्स। पिट्स होते हैं ये वाले, इनको हम लोग बोलते हैं पिट्स। पिथ नहीं, ये वाला आ गया पिट्स, ये आ गई पिथ आ गया, ठीक है। छोटे छोटे सुराख्स को पिट्स बोला जाता है, ठीक है। दे आर यूजुअली डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म्स। जो सेक्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये यूजुअली क्या होते हैं? डेड होते हैं। अब आप बोल सकते हो कि इनके पास सेक्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो वॉलनट की कवरिंग में होते हैं, आलमंड की कवरिंग में होते हैं, सीड कोट में होते हैं, ठीक है, जिनको ऑलमोस्ट डेड सेल बोला जाता है, ठीक है। Based on the form, structure, origin and development, Seclerenchyma is of two types.
इस सेल्स के स्ट्रक्चर, ओरिजिन्स और डेवलपमेंट के बेस पे हम लोग इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं इसमें फाइबर्स और दूसरे होते हैं सेक्लेरेड। फाइबर्स क्या होते हैं? दीज आर थिक वॉल्ड इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स जनरली ऑकरिंग इन ग्रुप्स। सेक्लेरेड्स क्या है? फाइबर। देखो ना बच्चे, जिस चीज़ को इतनी हार्ड है जिसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं उसको फाइबर और सेक्लेरेड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे वॉलनट के बाहर कवरिंग होती है वो सेक्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। दीज आर स्पेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल्स। ठीक है, एंड टाइटली थिकेंड, हाईली थिकेंड, क्या लिखा है देखिए, हाईली थिकेंड डेड सेल्स विद वेरी नैरो कैविटीज, ल्यूमन्स को कैविटी बोला जाता है। These are found in the fruit wall of nuts, pulp of fruit like guava, pears and sapota, seed coat and leguminous and leaf of tea। ठीक है, इनमें जो सेल्स होते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं? सेक्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। फंक्शन क्या बच्चे? इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स। जो इसके अंदर सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होगा तो उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एटलीस्ट कि वो फाइनली उसको कोई हार्म ना पहुंचे और फाइनली वो ग्रो कर जाए। ठीक है बच्चे, तो इनके डेफिनेशंस, फंक्शंस, कैरेक्टर, डायग्राम सबको समझ में आ गया। परमानेंट टिश्यू और मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं? तो परमानेंट टिश्यू का सिंपल परमानेंट हमने देखा है, अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में तीन चीज़ें याद रखना। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, सबसे पहले परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जो अराइज होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू से, कन्वर्ट होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू से। मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ होते हैं? लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। एपिकल रीजन्स पे प्रेजेंट होते हैं। शूट एपिकल और रूट एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू पे प्रेजेंट होंगे। अच्छा, रूट की ग्रोथ करवाना, शूट की ग्रोथ करवाना मेरिस्मेटिक टिश्यू का काम होता है। अब क्या रहता है कि जब मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट को मैच्योर कर देते हैं तो मैच्योरेशंस के बाद वही मेरिस्मेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो परमानेंट टिश्यू जो है वो प्लांट की ग्रोथ नहीं करवाते हैं, वो क्या करवाएंगे? प्लांट्स को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू का डिफरेंस है, मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड होते हैं और परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं होते हैं। परमानेंट टिश्यू की दो टाइप्स होती हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू की तीन टाइप्स हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, सेक्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का डेफिनेशन आपने क्या देखा? पेरेन्काइमा जो होता है बच्चे, पेरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। सेक्लेरेन्काइमा क्या है? जो प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है। सेक्लेरेन्काइमा जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और सॉरी, कोलेन्काइमा जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और सेक्लेरेन्काइमा जो है वो क्या करेगा बच्चे? ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ऑर्गन्स को, बट क्या होते हैं? ये डेड सेल्स होते हैं, और जो हमारा कोलेन्काइमा है वो लिविंग सेल्स है, डेड सेल्स नहीं है। ठीक है बच्चे, अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, सेकेंड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आप लोग देखेंगे क्या होता है? दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दे वर्क टुगेदर इन यूनिट। ठीक है, ये क्या होता है बच्चे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है ये दो से ज़्यादा, मोर देन वन, एक से ज़्यादा सेल मिल के काम करते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के कुछ एलिमेंट हैं और फ्लोएम के कुछ एलिमेंट हैं, ये सारे कंबाइन होकर काम करते हैं। जैसे जाइलम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करना मल्टी डायरेक्शंस में, और फ्लोएम का यूनि डायरेक्शंस में, और फ्लोएम का काम होता है फूड को, सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करना किसमें? बाई डायरेक्शंस में। ठीक है बेटा, तो अब आप देखेंगे इनके अलग अलग यूनिट्स क्या हैं। It functions as conducting tissue for water and minerals from root to the stem and leaves। किसका काम है? जाइलम का काम। It also provide mechanical strength to the developing plant parts। It is composed of four kind of elements। याद रखने हैं, ट्राइकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरिकाइम। ये चार एलिमेंट्स होते हैं किसके? जाइलम्स के, जो कंबाइन होके क्या करेंगे? प्लांट्स के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे। ठीक है बच्चे, तो आप लोग देख सकते हैं ये ट्राइकेट्स है, बिल्कुल एक भी पॉइंट इसमें से नहीं छोड़ना है, नीट वाले बच्चे एक भी पॉइंट इसमें से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्या है? दीज आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक डेड सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल। ये वाले, ये ट्यूब सेल्स भी इनको आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, ये ट्राइकेट्स हैं, ये वेसल्स है। ठीक है, देखो डेड सेल्स विथ थिक वॉल, लिग्निफाइड वॉल, टैपरिंग एंड, इनके एंड कैसे होते हैं बच्चे? टैपरिंग एंड्स होते हैं, हम लोग ये वाली, इसको टैपरिंग एंड बोला जाता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इनमें क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म। फ्लोरिंग प्लांट्स, ट्राइकेट्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर सपोर्टिंग एलिमेंट्स। ठीक है बच्चे, क्या है? मेन वाटर सपोर्टिंग एलिमेंट्स है। ठीक, मेन वाटर सपोर्टिंग एलिमेंट्स, आपको पता है कि जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, है ना, वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करना,
और इसके एलिमेंट कितने आ गए, 4 आ गए, ट्राइकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। इनमें से भी ट्राइकेट जो होता है ये मेन वाटर सपोर्टिंग एलिमेंट्स है। ठीक है बच्चे, inner layer of the cell wall have thickening wall very uniform. The flowering plants trichates and vessels are the main water supporting element. ये आ गया ट्राइकेट्स और ये आ गया वेसल्स, ये दोनों क्या आ गए, मेन वाटर सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं। वेसल्स, इट इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेड अप ऑफ मेनी सेल वेसल मेम्ब्रेन्स ईच विद लिग्निफाइड वॉल्स एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी। प्रोटोप्लाज्म इनमें क्या होगा, एब्सेंट होगा, इसमें भी प्रोटोप्लाज्म क्या है, एब्सेंट है। ट्राइकेट्स और वेसल्स में दोनों में प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एब्सेंट होता है। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल्स। द वेसल, परफोरेशंस का मतलब होता है ऐसे करके, ऐसे करके, ये परफोरेटेड वॉल्स होती हैं, ठीक है। परफोरेशंस या इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़ी होंगी, देयर कॉमन वॉल्स। द वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर वेसल्स किसका है, एंजियोस्पर्म्स का है। बट याद रखना है ये नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। यस, आपको याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो जैसे जाइलम फाइबर है आपका, जाइलम फाइबर, दे हैव हाईली थिकन्ड वॉल एंड ऑब्लेटरेड सेंट्रल ल्यूमेंस। ऑब्लेटरेड सेंट्रल ल्यूमेंस का मतलब होता है कि इनके केस में क्या होता है कि सेंट्रल ल्यूमेंस प्रेजेंट होता है। क्या होता है इसमें, सेंट्रल ल्यूमेंस प्रेजेंट होता है। दे आर सेप्टेट आर एसेप्टेट, ठीक है। क्या होता है, सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है सेप्टेट भी हो सकता है और एसेप्टेट, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड भी हो सकता है और न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो सकता। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसको अच्छे से पढ़ा था, है ना बच्चे, सेप्टेट और एसेप्टेट क्या होता है। जाइलम पेरेन्काइमा क्या है, जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग एंड थिन वॉल्ड सेल्स विद सेलुलोजिक सेल वॉल, दे स्टोर फूड मटेरियल। क्या करेगा ये, जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर करेगा फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंस लाइक टेनिन। रेडिकल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक बाय द रे पेरेन्काइमेटस सेल्स। रे पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो भी क्या करेंगे, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वाटर का कंडक्शन होता है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। बट ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइकेट और वेसल, जिससे कम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, फूड स्टोर करने में हेल्प करेगा। जाइलम फाइबर जो होता है उसकी स्टील होती है कंडक्शन करने के लिए वाटर फूड को, तो उसको मेंटेन करके रखेगा, हार्ड बना के रखेगा, ठीक है। हाईली थिक एंड वॉल होती है जिसको हम जाइलम फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, जाइलम पेरेन्काइमा को दो टाइप में डिवाइड किया है। प्राइमरी जाइलम्स इज ऑफ टू टाइप्स, प्रोटोजाइलम्स और मेटाजाइलम। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम, जिसको हम प्रोटोजाइलम, सबसे पहले जो जाइलम की फॉर्मेशन होती है उसको प्रोटोजाइलम्स कहते हैं, और फिर लेटर द लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब जाइलम का वो पार्ट जो सबसे पहला बना है उसको प्रोटोजाइलम, और जाइलम का वो पार्ट जो लेट बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर जो जाइलम का पार्ट होता है उसको हम लोग मेटाजाइलम कहते हैं, मतलब मैच्योर जाइलम, ठीक है। इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर दैट इज पिथ, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होता है बच्चे, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। जैसे हमारे पास क्या रहता है बच्चे, यहाँ पे 2 से 3 टर्म्स आपको सीखनी है, एंडार्क और एक्सार्क। क्या होता है, पिथ तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेम का सेंटर वाला पार्ट जो होता है उसको हम पिथ बोलते हैं। बट अभी आपने याद रखना है कि प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम मतलब प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम अगर टुवर्ड द सेंटर, स्टेम का प्राइमरी जाइलम अगर पिथ की ओर ग्रो कर रहा है तो, एंड मेटाजाइलम्स लाई टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है। ये मान के चलते हैं हमारे पास क्या है, ये पिथ है, और ये क्या हमारे पास, ये है हमारा, ये हमारा प्राइमरी जाइलम्स, ठीक है। तो अगर प्राइमरी जाइलम पिथ की ओर ग्रो कर रहा है ऐसे करके, ये क्या हमारा, ये पिथ वाला पार्ट है स्टेम का। अगर प्राइमरी जाइलम क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है टुवर्ड द सेंटर, मतलब टुवर्ड द पिथ, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटो। इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर पिथ, है ना, एंड द मेटाजाइलम्स लाइज टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन्स। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज नोन एज एंडार्क, ठीक है बच्चे। समझ में आ रही है बात, एंडार्क क्या होता है। अगर हमारे पास प्राइमरी जाइलम की ग्रोथ सेंटर की ओर ग्रो कर रही है, प्राइमरी जाइलम्स की जो ग्रोथ है टुवर्ड द सेंटर, अगर अंदर के लिए, है ना, पिथ क्या है, सेंटर पॉइंट है, पिथ जो है स्टेम का सेंटर पॉइंट है, तो उसके सराउंडिंग में क्या है, प्राइमरी जाइलम है। तो प्राइमरी जाइलम अगर ग्रोथ कर रही है टुवर्ड द पिथ, है ना, और
मेटाजाइलम ग्रोथ कर रहा है पित्त से पेरीफेरी वाले पार्ट पे, है ना, पित्त से बाहर के लिए ग्रोथ करी। एक ग्रोथ ऐसे हो रही है बाहर के लिए और एक ग्रोथ ऐसे हो रही है अंदर के लिए, ठीक है। जो अंदर के लिए ग्रोथ हो रही है प्रोटोजाइलम्स की, तो टूवर्ड द सेंटर, एंड मेटाजाइलम, है ना, इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोजाइलम अंदर के लिए, और बाहर के लिए क्या बोलेंगे, मेटाजाइलम। मेटाजाइलम, तो इस ग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडार्क बोलेंगे। ऐसी प्राइमरी जाइलम्स की ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडार्क बोलते हैं। बट ये किस में होता है, ये स्टेम के केस में होता है, ठीक है। एंडार्क जो ग्रोथ होती है वो किस में होती है, स्टेम में। और आपने याद रखना है कि जो एंडार्क ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, समझ गए बच्चे। अब रूट में देखनी है आपने, रूट में कौन सी ग्रोथ होती है, वह एक्साक ग्रोथ होती है। कहने का मतलब प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड द पेरीफेरी। जो प्रोटोजाइलम होती है, मतलब प्राइमरी जाइलम की ग्रोथ जो होती है कहाँ के लिए होती है, उल्टा है, पेरीफेरी रीजन्स के लिए, एंड मेटाजाइलम ग्रो टूवर्ड द सेंटर। सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज नोन एज एक्सार्क। ठीक है बच्चे। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा कलर से भी एंडार्क और एक्सार्क बता देता हूँ। देखो जैसे हमारे पास आता है, ये देखना यहाँ पे, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला हमारा एक पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, ये पित्त है, और इसके बाहर क्या है, ये सेल है, इसके बाहर क्या है, ये सेल है। ठीक है बेटा, आपने देखा है कि ऐसी ही स्टेम की ग्रोथ होती है, एनाटॉमी स्टेम की होती है कुछ ऐसी जैसी, ठीक है, ऐसे करके स्टेम की एनाटॉमी आप लोग देखोगे, ऐसे करके स्टेम की एनाटॉमी होती है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये वाला पार्ट जो होता है ये क्या कहलाता है, ये पिथ पार्ट होता है, सेंटर स्टेम का। और इस बाहर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये आ गया हमारा प्राइमरी जाइलम। ये क्या आ गया, ये प्राइमरी जाइलम। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम ये बोल रहा है कि अगर देखो स्टेम के केस में जो प्रोटोजाइलम, जिसको प्राइमरी जाइलम कहते हैं, तो प्रोटोजाइलम की ग्रोथ होती है बाहर से अंदर के लिए, ऐसे ऐसे अंदर के लिए टुवर्ड द पिथ, ऐसे ग्रोथ होती है, ठीक है। और मेटाजाइलम्स की ग्रोथ होती है पिथ से पेरीफेरी के लिए, मतलब ये क्या आगे, पिथ टू पेरीफेरी, पिथ टू पेरीफेरी, और ये क्या है, पेरीफेरी टू पिथ। पेरीफेरी टू पिथ मतलब प्राइमरी जाइलम, और पिथ टू पेरीफेरी मेटाजाइलम। इस टाइप की ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडार्क बोलते हैं। ठीक है बच्चे। और इसी का उल्टा रूट में होता है। अभी तक हम लोग ये स्टेम में देख रहे थे, सेम इसका उल्टा रूट में हो जाता है। रूट में क्या होता है, जो प्राइमरी जाइलम्स होता है वो पेरीफेरी के लिए ग्रोथ करता है, ऐसे बिल्कुल इसको इधर मोड़ दो और इसको इधर मोड़ दो, तो उसको एक्सार्क बोलेंगे। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आई आपको। अब अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग जाइलम पढ़ रहे थे। अब हम लोग देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम को हम लोग बास्ट भी बोलते हैं, ये भी नीट में पूछा गया। फ्लोएम सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बास्ट भी बोलते हैं। फ्लोएम सेल्स को क्या बोलते हैं, बास्ट भी बोलते हैं बच्चे। देखो देखना इसमें सिंपल हमारे पास क्या आता है, बास्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। ठीक है, तो फ्लोएम के जो कंपोनेंट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट, सॉरी फ्लोएम वाले पार्ट का काम होता है फूड को मल्टी डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, लीव्स या अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। इन एंजियोस्पर्म्स फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ साइव ट्यूब्स एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। जैसे हमने जाइलम्स के 4 पढ़े थे, वैसे ही फ्लोएम के बास्ट के भी आपके 4 कंपोनेंट्स। इनके कंबाइन काम करने से फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। जिम्नोस्पर्म्स हैव एल्ब्यूमिनियस सेल्स। एल्ब्यूमिनियस सेल्स समझ रहे हैं बच्चे आप लोग, जिसमें एंडोस्पर्म्स प्रेजेंट होता है, एंड साइव सेल्स। द लैक साइव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ठीक है बच्चे, ये बोल रहा है इसमें एल्ब्यूमिनियस सेल्स एंड साइव सेल्स होते हैं। इनमें क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में साइव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। ठीक है बेटा, देखो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइव ट्यूब एलिमेंट्स का क्या काम होता है। साइव ट्यूब एलिमेंट, दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये है आपका साइव ट्यूब एलिमेंट्स, साइव पोर है साइव ट्यूब एलिमेंट, देखो यहाँ पर ये साइव ट्यूब एलिमेंट है। अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स, देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड। इनके जो एंड वॉल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो परफोरेटेड होते हैं, प्लेट लाइक होते हैं, टू फॉर्म अ साइव प्लेट्स। तो क्या बनेंगी, एक साइव प्लेट्स बनेंगे। मैच्योर साइव एलिमेंट हैज अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल।
बट लैक ऑफ न्यूक्लियस। इनमें क्या होता है बच्चे, साइव ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है। द फंक्शंस ऑफ द साइव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल्स। इनको हम लोग सिस्टर सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि साइव ट्यूब्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है और कंपेनियन सेल्स इसको न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट करता है, और कंपेनियन सेल्स रेगुलेट करता है साइव ट्यूब्स के फंक्शंस को। जो भी सेल डिवाइड करना होता है तो कंपेनियन सेल्स ही इसके सभी फंक्शंस को रेगुलेट करता है साइव ट्यूब सेल्स के, तभी इसको सिस्टर सेल्स भी बोला गया है, ठीक है। फ्लोएम वाला पार्ट देख लो, पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स देख लो। यहाँ पर कंपेनियन सेल्स के पास न्यूक्लियस है, बट जो आपका साइव ट्यूब एलिमेंट है इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, और इन दोनों को क्या बोला जाता है, सिस्टर सेल बोला जाता है, क्योंकि जो कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस होता है वो साइव ट्यूब एलिमेंट्स के न्यूक्लियस को रेगुलेट करने, साइव ट्यूब एलिमेंट सेल्स के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम दैट इज प्रोटोफ्लोएम्स consist of narrow sieve tube, the later formed phloem that is metaploem। जैसे हमने प्राइमरी जाइलम और मेटाजाइलम पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर हम लोग प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे, जो हमारे पास मेटाफ्लोएम है हैज बिगर साइव ट्यूब्स। बिगर साइव ट्यूब्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेटाफ्लोएम बोल सकते हैं। मेटाफ्लोएम का क्या फंक्शन होता है, कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स, ठीक है। लीव्स में जो खाना बना है फोटोसिंथेसिस करके प्लांट्स में जो बनाया है, तो उसको मल्टी डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट करने का काम मेटाफ्लोएम्स का होता है। कंपेनियन सेल्स क्या है, स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटा सेल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद साइव ट्यूब एलिमेंट्स। साइव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड। क्या होता है, एक सेल्स दूसरे सेल्स के साथ इंटरकनेक्टेड होता है, इसलिए इसको हम लोग पिट फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, ठीक है। इन सेल्स की जो वॉल्स होती हैं वो कॉमन होती है लॉन्गिट्यूडनल वॉल। फंक्शन मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट इन साइव ट्यूब्स। इनका काम क्या होता है, मेंटेन करेंगे प्रेशर ग्रेडियंट, जो प्रेशर जनरेट होता है, मतलब जिसको ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी बोला जाता है, उस प्रेशर को मेंटेन करते हैं कंपेनियन सेल्स। Phloem parenchyma, it is made up of elongated tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm and nucleus. The cell wall is composed of cellulose and splits through which plasmodesmatal connection। एक सेल जो दूसरे सेल्स के साथ जब जुड़ा होता है उसको plasmodesmatal connection कहते हैं, existing between the cells। Phloem parenchyma is absent in most of the monocot plant। बहुत सारे monocot plants में phloem parenchyma absent होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस लाइक रेजन्स, लेटेक्स, म्यूसिलेज। इनको स्टोर करने में जो प्लास्टिक, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रबड़, उसको स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। फ्लोएम फाइबर क्या होता है बच्चे, देखो फ्लोएम फाइबर जो है, फ्लोएम फाइबर जिसको बास्ट फाइबर भी बोलते हैं, these are made up of seclerenchymatous cells generally absent in primary phloems but also found in secondary phloem। These are much elongated, unbranched and have pointed needle-like apex। Cell wall is quite thick and maturity, these fibers lose their protoplasms and become dead। Phloem fibers of jute, flax, hemp are used as the commercials, ठीक है। जो आप लोग कमर्शियली हेम्प वगैरह है ना, ड्रग्स है ये, ठीक है, इसको आप भेजते हो तो इसमें क्या होता है, फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, फ्लोएम फाइबर का काम है। हमने बच्चे जो डिफरेंट टाइप्स हैं प्लांट टिश्यू की हमने पढ़ी हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है, इसको अच्छे से आप लोग भी डिस्कस करें, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करें इसको। ये कंप्लीट एनिमल इसका एनसीईआरटी का कंक्लूजन है, तो बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करें। जैसे आपका द टिश्यू सिस्टम कोई ज़्यादा नहीं है, बट इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। टिश्यू सिस्टम क्या होता है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।